Namaste, welcome to Know Your India channel. India is home to some of the world's most remarkable ancient structures जो शोकेस करते हैं इंडिया की रिच आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल हेरिटेज को। हज़ारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इंडिया में कई टेम्पल्स, स्तूपास, केव्स और ऐसे एंशियंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो बड़े बड़े रॉक्स और स्टोन्स को कट करके बने हुए हैं। टुडे ये एंशियंट मार्वल सिंबल है इंडिया के ग्लोरियस पास्ट का और आज भी अट्रैक्ट करते हैं हिस्टोरियंस, आर्किटेक्ट्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इनमें से सबसे पुराना मास्टरपीस जो आज भी एग्जिस्ट करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर कंस्ट्रक्ट करा गया था द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ एक वेल प्लान्ड वाटर टैंक है जिसे यूज करा जाता था रिलीजियस और पब्लिक बेदिंग के लिए। 2500 to 1500 BCE में ये इंडिया का पार्ट था और अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1920 के दशक में की गई थी, जब इसके प्रमुख स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करी गई, तब ग्रेट बाथ की डिस्कवरी हुई। टुडे द ग्रेट बाथ इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज citadel complex. The bath is built of fine brickworks and measures 897 square feet. इसके बाद 321 to 185 BCE में मौर्य एम्पायर ने इंडिया में ग्रैंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की शुरुआत करी। Under Emperor Ashoka, the empire witnessed the construction of monumental structures including stone pillars, stupas, rock-cut caves and palaces. यहाँ से ही स्टोन्स का यूज शुरू हुआ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए और इनका बेस्ट एग्जाम्पल्स है अशोका पिलर और स्तूपा एट सांची। अशोका पिलर टॉल मोनोलिथिक स्टोन पिलर है जिसकी हाइट 40 to 50 फीट है। This was the lion capital of Sarnath and now is the Indian national emblem. सांची स्तूपा is one of the oldest stone structures जिसे बिल्ड करा गया था एज अ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। मध्य प्रदेश में सिचुएटेड सांची स्तूपा एक लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम है जिसमें ब्यूटीफुली कार्व्ड गेटवेज हैं। इसके बाद 3rd से 8th सेंचुरी के बीच आई रॉक कट केव्स, जिनका बेस्ट एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के अजंता एलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स। अजंता में टोटल 30 बुद्धिस्ट केव्स हैं जो इनिशियली बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थे और प्रेयर हॉल्स थे। अजंता केव्स आर फेमस फॉर देयर वॉल पेंटिंग्स एंड फ्रेस्कोस जो डिपिक्ट करते हैं बुद्धास लाइफ एंड जटाका टेल्स। एलोरा में टोटल 34 केव्स हैं जो बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैनिज्म को डेडिकेटेड हैं। एलोरा केव्स का मेजर हाईलाइट है केव नंबर 16 द कैलाशा टेम्पल। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। इनमें से कुछ केव्स बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थे, कुछ लॉर्ड शिवा एंड विष्णु जी को डेडिकेटेड हैं और कुछ जैन फिलॉसफीज डिपिक्ट करती हैं। एलिफेंटा केव्स भी रॉक कट केव्स हैं जो मेजरली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। यहाँ पर शिव जी के कई स्कल्पचर्स हैं जिनमें से त्रिमूर्ति एक है जिसमें शिव जी के 3 फेसेस दिखाए गए हैं। इन केव्स में शिव जी और पार्वती जी का अर्धनारीश्वर रूप भी डिपिक्ट किया गया है। इस रूप में शिव जी और पार्वती जी को एक दिखाया जाता है। आज ये केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है।
इनके बाद 4th से 8th सेंचुरी में गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता टेम्पल्स आए। इनमें सबसे पॉपुलर टेम्पल्स हैं दशावतारा टेम्पल जो देवगढ़ में है। ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु जी के 10 अवतार को डिपिक्ट करता है। तमिलनाडु का महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट भी एक रॉक कट टेम्पल है जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। 9th से 13th सेंचुरी के बीच चोला एंड द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एग्जिस्टेंस में आया। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल जो एक चोला टेम्पल है और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कोणार्क का फेमस सन टेम्पल भी इसी टाइम कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये एक स्टनिंग टेम्पल है जो चैरियट शेप में बना हुआ है और डेडिकेटेड है टू द सन गॉड। इसके बाद 8th से 15th सेंचुरी के बीच राजपूत एंड अर्ली इस्लामिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टेंस में आए। इस टाइम का बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट है जो राजपूत आर्किटेक्चर को शोकेस करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कुतुब मीनार। दिल्ली में सिचुएटेड कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट इन द होल वर्ल्ड। इसकी हाइट 72.5 मीटर्स है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। Thank you so much for watching. Do subscribe